20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के। नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। देखिए, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है हम लोगों का? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है कि नहीं? देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक दिल में पीड़ा है। सभी नौजवान हैं यहाँ, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, माताएं, बहनें, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अब समय आ गया कि बिहार बदले। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार से काम चलने वाला नहीं। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूसखोरी कोई काम हो रहा है? और शराब के बिकवा रहे हैं, ये प्रशासन के लोग बिकवा रहे हैं। और गरीब के घर घुस करके गरीब को डंडा मार रहे हैं। महिलाओं को भी रात में 2 बजे घर में घुस जाता है, मर्द सिपाही सब डंडा मार करके खींच के लाता है। होता है कि नहीं होता? क्या ये इंसाफ है? अमीर सब दारू पी के मस्त है और गरीब सब जेल में। जितना दलित, अति पिछड़ा सबको जेल में भेज दिया गया। जमीन का सर्वे चल रहा था, दाखिल खारिज में सीए बाबू लिए घूस। कागज जिसका पैसा आए उतने कागज होकर नाम पे लिखते थे। क्या बड़ा कि नहीं बड़ा? हर घर नल जल योजना घूसखोरी हुई कि नहीं हुई? हुआ है ना? क्या चीज में घूसखोरी नहीं है? सब चीज में घूसखोरी। आप समझ जाओ, ये सरकार दोबारा आ गई तो घूसखोरी कितना बढ़ जाएगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बहुत हुआ, भ्रष्ट सरकार को बदलना है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं।
अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है। यहां लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला? कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं? जंगल राज, जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बलात्कार नहीं हो रहा? जरा बताइए तो, कौन ऐसा दिन नहीं है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। बिहार की जनता ढूंढ रही आई है। प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग? कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में? ये होने वाला है क्या? लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए? अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। पहले हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कि कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा। आज वही चाचा बोले कि हम इतना नौकरी दिए, इतना नौकरी दिए, वो कहां से पैसा आ गया? चाचा बताइए। तेजस्वी ने राह दिखा दिया और तेजस्वी तो 17 महीने रहा, 4 महीने में ज्ञापन जारी हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र 4 महीने के भीतर दिलवा दिया बिना पेपर लीक। ये सरकार आएगी फिर पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक होगा। नौजवानों को मारो लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी, कपार फोड़ो। ये कपार फोड़ने वाला सरकार चाहिए आपको? बदलना है कि नहीं बदलना? आप लोग संकल्प लीजिए। तो देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 200 दवा मुफ्त मिलता था, हमारे रहते हुए 600 दवा हमने कर दिया कि 600 दवा मुफ्त मिलेगा। रात में अस्पताल में छापा मारते थे कि डॉक्टर इलाज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं। रात रात भर जाकर के आज स्थिति देख लीजिए क्या है। सब अपने कुर्सी के चक्कर में है, किसी को बिहार की सेवा नहीं करनी है। ये लोग चुनाव में कूद गए, जरा पूछो 5 साल आइए तो क्या कीजिएगा? तेजस्वी तो बता रहा है, तेजस्वी ने कहा कि 1500 पेंशन करेंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाए, तो तेजस्वी का नकल करके 1100 किए। अरे 1500 कर देते, 2000 कर देते, किए भी नकल तो ढंग से नहीं किए, 1100 पे अटक गए। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो पेंशन 1500 रुपया, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम लोग करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो पहले चाचा बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए, अब कहते 125 यूनिट हम फ्री में बिजली देंगे। बोले कि नहीं बोले? और जब से घोषणा किया तब से बिजली गुल है। नकल किए तो ढंग से नहीं किए। हमने बोला डोमिसाइल लाएंगे, युवा आयोग लाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी वही करेंगे, अपना कुछ नहीं है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे,
तो चुनाव आ गया तो चुनाव में एक रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपया बंटवा रहे हैं, रिश्वत के तौर पे, और उधार है, ये लोग फिर से ले लेगा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा, आर्थिक न्याय करेगा, प्रति माह 2,500, साल का 30,000 रुपया गरीब माताएं बहनों के खाते में, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी देगा। लेकिन ये सरकार चुन करके दे रही है, केवल इसको दो उसको मत दो। तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माई बहन को तेजस्वी सरकार बनने के ठीक कुछ महीनों बाद 1 साल का 30,000 रुपया आप लोगों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। और देखो, हम यहां टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है।